नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले कविता क्रमांक 9 वरदान मांगूंगा नहीं। ये शिवमंगल सिंह सुमन इनकी एक कविता है। मैंने कविता का जो भावार्थ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजा है। आप अच्छे से वो देख लीजिए और आप आज हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए तथा उसे उचित शीर्षक दीजिए। ये मौलिक सृजन है। तो कृति के जो आवश्यक सोपान है वो यहाँ पे बताए हैं कि वृक्ष, अंतरिक्ष, पुस्तक, कैमरा, ये जो मुद्दों के आधार पर आपको ये कहानी लेखन करना है। तो यहाँ पे शीर्षक भी दिया है और आपको सीख भी लिखनी है। स्मृतियों के साथ अंतरिक्ष की ओर आगे देखें। जीवन में परिश्रम का महत्व पर अपने विचार लिखे। ये मैंने अपने विचार लिखे, आप अपने विचार लिख सकते हैं। जीवन में सफलता कौन नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की जो ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है। ये संसार भी ऐसे लोगों को ही याद रखता है जो इस दुनिया में सफल हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विजय पताका फहराई है। एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है, संसार में हर व्यक्ति की जीतने की इच्छा होती है, लेकिन जीतना इतना आसान नहीं है जितने के लिए कीमत होती है। अपने जीवन का एक लंबा समय और उस लंबे समय में किया हुआ अतः परिश्रम परिश्रम वह मूल मंत्र है जो खजानों को खोल देता है, पर्वतों को चीर देता है, सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लेता है और असफलता को फूंक मारकर उड़ा देता है। जरूरत है लगन, आस्था और अथक प्रयास की। जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह परिश्रम द्वारा कठिन से कठिन कार्यों को भी सरल बनाया जा सकता है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास से जड़प मति होत सुजान। एक चीज को लक्ष्य बनाकर उस दिशा में प्रयत्न करना होता है। नियमित रूप से लगातार परिश्रम करना पड़ता है। हमारा मन भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें सामने आएगी, पर उन पर ध्यान न देते हुए पूरी एकाग्रता से किया हुआ जो परिश्रम की मनुष्य को सफलता दिला सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य ने कठोर परिश्रम द्वारा असंभव कार्य को संभव दिखाया है। परिश्रम मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक परिश्रम के उचित तालमेल से व्यक्ति का तन और मन दोनों स्वस्थ रह सकता है। इसलिए परिश्रम से भागना बिल्कुल मूर्खता है। विद्यार्थी को विद्यार्जन में, खिलाड़ी को अपने खेल में, कलाकारों को अपनी कला में, गायक को अपनी गीत में, एक सामान्य व्यक्ति को अपने पेशे में निरंतरता लानी है। तो परिश्रम की एकमात्र रास्ता है। परिश्रम से बचकर कोई और रास्ता ढूंढना समय की बर्बादी है। जीवन में सफलता और परिश्रम एक दूसरे से सिक्के के दो पहलू की तरह जुड़े हुए हैं। इसलिए जीत की इच्छा रखने वाले को कठोर परिश्रम के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। आगे देखें पाठ के आंगन में। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कवि इन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगना चाहते। तो ये उत्तर है कि हृदय का ताप मिलने पर, रघुता में संकटों का सामना करते समय, अभिशाप मिलते पर। आगे है आकृति पूर्ण कीजिए। सुखद स्फूर्ति इनके लिए है, प्रहरों के लिए, खंडहरों के लिए। आगे देखें। कवि भयभीत नहीं है हार में और जीत में। पद्य में जो पुनरावर्तन हुई जो पंक्ति है वो लिखिए, वरदान मांगूंगा नहीं। रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर उचित मुहावरा लिखिए। तो रुग्ण शैया पर पड़ी माता जी को देखकर मोहन का धीरज धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, तिल मिल मिटना, जिस्म टूटना। तो इसका उत्तर है तिल तिल मिट रहा था। आगे देखें। भाषा बिंदु। ये अशुद्ध शब्द आपको शुद्ध करके दिया है। लता कितनी मधुर गाती है। तो यहाँ पे लता कितना मधुर गाती है, कितना कितनी ये दोनों। आगे देखे। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तितली के पंख सुंदर होते हैं। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल है।
उसने प्राण की बाजी लगा दी, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। तुमने मिट्टी से का प्यार, तुमने मिट्टी से किया प्यार। मिट्टी भी देखो कैसे लिखा है, ऊपर गलत है, नीचे सही लिख करके लिखा है। यह है न पसीने का धारा, यह है न पसीने की धार। आओ सिंहासन में बैठो, आओ सिंहासन पर बैठो। हम हंसो कि फूले फले देश, तुम हंसो ताकि फूले फले देश। यह गंगा का है नवल धार, यह गंगा की यह नवल धार है। आज का जो वरदान मांगूंगा नहीं, इस कविता का स्वाध्याय आप अपनी नोटबुक में लिखे, भावार्थ लिखिए और कविता समझ के लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।